हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी फिजिक्स से लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2011 से लेके 2020 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये 2011 में आया था। देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को मैं फिर से बना दे रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। ये रहा आपका ए बी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 30 ओम, यहाँ पे है 6 ओम और यहाँ पे है 4 ओम। सो आपको ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऊपर में 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टर है, ये दोनों सीरीज में है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप करंट पास करते हो तो इस 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टर से सेम करंट पास होगा ना, मतलब वो सीरीज में है। तो इन दोनों को सीरीज में होगा तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? आर एस क्या होगा? 3 + 2 दैट इज 5 ओम, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर आप ये 6 ओम और 4 ओम देखो, कोई करंट पास करोगे तो सेम करंट फ्लो होगा, मतलब वो दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो आर एस डैश मान लो, वो हो जाएगा 6 + 4 दैट इज 10 ओम। अब देखो, इन दोनों को मिला के आ गया 5 ओम, इन दोनों को मिला के आ गया 10 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 30 ओम बीच में जो है, ये तीनों अब पैरेलल हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि अब इस फिगर को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? देखो ध्यान से देखना, इस फिगर को, क्योंकि ऊपर में ये दोनों मिलके 5 हो गया, बीच में 30 था और नीचे में 10 हो गया, तो ये तीनों पैरेलल हो गया। तो 1/RP क्या होगा? 1/RP होगा 1/5 + 1/30 + 1/10, यही होगा इक्विवेलेंट। 30 is the LCM, 5 6 times, 30 1 time and 10 3 times, that's 10/30। so RP क्या हो जाएगा? 30/10 that's 3 ओम। यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। सही है, बड़ा इजी था ये। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट फॉर अ ओमिक रेजिस्टर। बहुत ही इजी है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। मान लो अलोंग एक्स एक्सिस मैं करंट ले रहा हूं इन एम्पियर, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं इन वोल्ट। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, वी आई का ग्राफ, वी वर्सेस आई। अच्छा, पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें? हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है याद रखो। स्लोप होता है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। याद है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो इस ग्राफ में चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल वी, और नीचे चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट मतलब चेंज इन करंट डेल आई। और यही तो मेरा रेजिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ याद है, V = IR, तो R क्या होगा? V/I होगा, है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? बाय फाइंडिंग द स्लोप। डन। चलिए, नंबर 3 क्या दिया है? व्हाट इज अ नॉन ओमिक रेजिस्टर। यहां पर लिख देता हूं, a resistor which
डू नॉट ओबे, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है कोई रेजिस्टर, तो उसको हम लोग नॉन ओमिक रेजिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बताओ तो? डायोड, DIODE। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। चलो, 3 रेजिस्टर्स, अगेन न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैलोरीमेट्री, ये 2 चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, 3 resistors are connected to a 12 volt बैटरी, देख सकते हैं आप। What is the current through the 8 ohm resistor? यहाँ पे करंट सपोज I है, जो टोटल करंट है इस रेजिस्टर, इस कॉम्बिनेशन का जो अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यही करंट, जो टोटल करंट है, वही 8 ओम से फ्लो होगा, तो आपको यहाँ पे वो टोटल करंट निकालना है विच फ्लोज थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर। वेरी इजी। पहले क्या करेंगे, आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ये देख रहे हो 12 ओम और 6 ओम, ये पैरेलल में है ना, तो 1/RP क्या होगा? 1/12 प्लस 1/6 है कि नहीं? तो ये हो गया 12 एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका 12 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, सो दैट्स 1/RP इक्वल्स टू 3/12 हो गया, यानी कि 1/4, यानी RP क्या हो गया आपका? 4 हो गया। अब इसके जगह 4 हो गया, ये 8 है। अब ये 8 और 4 सीरीज में होगा ना, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 8 प्लस 4 दैट्स 12 ओम। अच्छा, V इक्वल्स टू IR होता है, तो I क्या होगा? V/R। V कितना है? 12 है, दिया हुआ है हमारे, और R कितना है? 12 हम लोगों ने निकाला है, मतलब 1 एम्पियर। यही टोटल करंट है, और ध्यान से देखा जाए तो यही करंट फ्लो हो रहा है 8 ओम रेजिस्टर से, यानी आपका आंसर होगा 1 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर, इसी का पार्ट 2 क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर। ना हमें पता है कि V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, इट गोज ऑन लाइक दिस ना। 8 ओम रेजिस्टर में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और 12 ओम और 6 ओम का है V2। तो यहाँ पे देख लो V दिया हुआ 12 ना, सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी 12 इक्वल्स टू V1 क्या है? अक्रॉस 8 ओम। पहले अक्रॉस 8 ओम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालते हैं। PD अक्रॉस 8 ओम, ये बहुत इजी है। V इक्वल्स टू IR होता है, I हमें पता है, I है 1, R है 8, ये 8 वोल्ट हो जाएगा। तो V1 आपका 8 हो गया, V2 मुझे पता नहीं है, तो V2 क्या होगा? 12 माइनस 8 मतलब 4 वोल्ट। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर इज नथिंग बट 4 वोल्ट। सही है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है हमें ये? व्हाट इज द करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर। अरे भैया यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। ये सपोज 6 ओम रेजिस्टर को मैंने R2 अज्यूम किया है, ठीक है। V2 कितना है मेरा? V2 है 4, I2 मुझे पता नहीं है, जो फ्लो हो रहा है उस, यहाँ पे सपोज I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है सपोज, ओके। डायग्राम पे ध्यान दीजिए आप लोग। I2 इंटू R2 दैट इज 6, सो I2 क्या होगा? 4/6 दैट्स 2/3 एम्पियर। यही फ्लो हो रहा है 6 ओम रेजिस्टर से, समझ रहे हो? चलो बड़ा इजी था, टफ भी नहीं था ये, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। बड़ा इजी है। अगर आप डायग्राम देखो तो ये 10 और ये 10 दोनों सीरीज में, बिकॉज अगर करंट पास होगा तो देखो सेम करंट पास होगा,
सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर एस, वो क्या होगा भाई, 10 + 10 यानी कि 20 ओम होगा। अब ये 20 ओम और ये 5 ओम, ये दोनों पैरेलल है, ध्यान से देखो डायग्राम में, ठीक है। तो 1/RP क्या होगा, 1/20 + 1/5, तो 20 एलसीएम है, 21 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, दैट्स 5/20, दस 1/4, यानी कि RP हो गया 4। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, इसका हमें रेजिस्टेंस मिल गया है। ये पहला वाला 3 ओम है, और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैंने सॉल्व करके 4 ओम निकाला है, और फिर एक 2 ओम है। ये आपका P रहा, ये आपका Q रहा, समझ रहे बात को। अब ये तीनों तो सीरीज में हो गया ना भाई, तो R क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 4 + 2, दैट्स 9 ओम। बड़ा ही प्यारा शब्द है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट, अच्छा ये तो सेम है। नंबर 5 देखते हैं, अ सेल इज सेंडिंग करंट इन एन एक्सटर्नल सर्किट, हाउ डज द टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर विद द ईएमएफ ऑफ द सेल। दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। तो टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है, टर्मिनल वोल्टेज इज स्लाइटली लेस देन द EMF ऑफ द सेल। सही है, चलो ये तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, यहाँ पर भी एक आपको न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है। 3 रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट है, याद रखिएगा। और ये है आपका 7.2 ओम, यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे 12 ओम है, ठीक है। पहला क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहला बड़ा इजी है, ये 8 और 12 पैरेलल में है ना भाई, तो 1/RP इज 1/8 + 1/12, सही है। 8 और 12 इनका एलसीएम क्या होता है भाई, इनका एलसीएम होता है 24। 8 3 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 5/24। ध्यान से देखना, तो RP क्या होगा, 24/5 होगा, यानी कि ये 4.8 ओम हो गया। अब इसके जगह मेरा आ गया 4.8 ओम, और ये 7.2 ओम देख रहे हो, ये दोनों सीरीज में हो गया। आप तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 7.2 + 4.8, दैट्स 8 9 10 11 12 ओम। मतलब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 12 ओम। डन। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टोटल करंट इन द सर्किट। करंट निकालना तो बहुत ही ईजी है, V = IR होता है, तो I क्या होगा, V/R। V क्या है, 6 है, R क्या है, 12 है, मतलब 0.5 ओम एम्पियर ना, 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसका लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I × R होता है। I करंट क्या फ्लो हो रहा है, अभी अभी निकाला हमने 0.5, और रेजिस्टेंस क्या है 7.2 है, यानी कि ये 3.6 वोल्ट हो जाएगा। बहुत ईजी था, सही है, 3.6 वोल्ट, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। ये 2013 में आया था, देख सकते हो। चलो नंबर 7 देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A and B फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रेजिस्टर। तो बड़ा इजी है, देखो ना, ये आपका पहले देखो, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, ये यहाँ पे 4 4 4 है, ये तीनों सीरीज में है ना, यहाँ पे RS क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4, दैट्स 12 ओम। अब देखो ध्यान से, ये 2 ये 2 और ये 2, ये तीनों सीरीज में है, बिकॉज सेम करंट फ्लो होगा, देख लो ध्यान से।
तो आर एस क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 ओम। अब इस डायग्राम को मैं क्या ऐसे बना सकता हूँ, दिया को ध्यान से देखना, बड़ा ही इजी है। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 है। अब ये तीनों आपका पैरेलल में है ना, ध्यान से। तो 1/RP क्या होगा, 1/12 + 1/4 + 1/6। 12 एलसीएम हो गया, 12 1 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, दैट 6/12। तो RP क्या होगा 12/6 मतलब 2 ओम। यानी अब इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम बना सकता हूँ। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, जोड़ दो, 5 + 2 + 6 13 ओम। बड़ा ही प्यारा समझाएगा। ठीक है, या आंसर इज 13 ओम। दिस वाज 2013 में आया था ये। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये भी 2013 में आया था, स्टेट ओम्स लॉ। तो ये तो बड़ा इजी है यार। द करंट, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, द करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end provided, ध्यान से, provided the physical condition and temperature, this is very important, okay, and temperature of the conductor remains constant। समझ लो, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिससे हमें V = IR मिलता है। यही है मेरा ओम्स लॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, बहुत ही प्यारा सा सम दिया है। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो भाई, ध्यान से देखिएगा। ये आपका सपोज इसका लेंथ था L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो आपने इसके लेंथ को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। अच्छा याद रखिएगा, अगर लेंथ ट्वाइस हो जाएगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा A × L। इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया, जो कि A × L ही आ रहा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। समझ रहे हो? तो अगर लेंथ को आप ट्वाइस करोगे तो जो एरिया है वो A/2 हो जाएगा। अब मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, तो R1 इज रो लेंथ बाई एरिया। मान लो इसका R2 है, तो R2 क्या होगा, रो L2। तो यहाँ पे लेंथ क्या है भैया, 2L है, और एरिया मतलब A/2। सही है, ये 2 पर चला गया, मतलब 2 2 4 रो L/A। अब देखो R2 = 4। अच्छा, रो L/A की जगह हम R1 लिख सकते हैं। R1 का वैल्यू भी दिया हुआ था 6, तो 4 × 6 दैट्स 24 ओम। सही है, देख लो। ये था नंबर 8 पार्ट 1 2013 का, ये पार्ट 2 था, सॉरी। ठीक है, चल अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से ये 2013 का ही है। देखो न्यूमेरिकल दिया है, द फिगर shows the circuit. When the circuit is switched on, the ammeter reads 0.5 ampere. Calculate the value of unknown resistor R. करंट दिया हुआ है,
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6.0 वोल्ट, ये 3 ओम है और ये आर है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर एस, वो होगा 3 प्लस आर। ध्यान से, अच्छा V इक्वस टू आई आर होता है, V आपको पता है 6 है, I पता है 0.5 और टोटल रेजिस्टेंस है 3 प्लस आर। सही है। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला दिया आपका ओम्स लॉ, V इक्वस टू आई आर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहले बैठा दो ना, तो 6 डिवाइड बाई 0.5 मतलब 12 इक्वस टू 3 प्लस अननोन रेजिस्टेंस आर है, तो आर क्या होगा 9 ओम होगा। ये आपका पहला पार्ट हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ये आपका क्या है 9 ओम है, ठीक है। द चार्ज पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इन 120 सेकेंड, तो ये चार्ज होता क्या है आई टी होता है। तो बोल रहा है द चार्ज पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, यहाँ से कितना चार्ज पास हो रहा है इनडायरेक्टली। पहले सबसे पहले आप तो करंट निकाल लो, बिकॉज आई टी है फॉर्मूला भैया। तो इस सर्किट का करंट क्या होगा, V इक्वस टू आई आर होता है, तो I इक्वस टू V बाई आर होता है। V कितना है हमारा, V है 6 और R क्या है रेजिस्टेंस, देखो 3 प्लस 9 12 है ना, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 प्लस 9 है, दस 12 ओम, तो बाई 12 यानी कि 0.5 एम्पियर है। तो Q क्या होगा चार्ज 0.5 इंटू 120, टाइम दे दिया देखो ध्यान से 120 सेकेंड, दैट्स 60 कूलम। सही है, चलो बड़ा इजी था। लास्ट पार्ट क्या है, द पावर डिसिपेटेड इन द 3 ओम रेजिस्टर। अब भैया पावर का फॉर्मूला पता है आपको, I है और R है ना, तो I स्क्वायर R होता है पावर। वैल्यू बैठा दो, I कितना है हमारा, आपका जो I है वो 0.5 है, 0.5 रेजिस्टर 3 है, R का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 0.25 इंटू 3 यानी कि 0.75 वॉट। यही आपका पावर डिसिपेटेड होगा थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये है 2014 का, बड़ा ही इजी सम है ये। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आप देख सकते हो सबसे पहले ये तीनों भैया पैरेलल है, तो 1/RP क्या होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज 1 ओम, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों भी आपके पैरेलल है, तो 1/RP क्या होगा 1/4 प्लस 1/6 होगा। यहाँ पे आपने 12 ले लिया, 4 3 टाइम्स 6 2 टाइम्स, तो RP क्या हो गया भैया, RP हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, यानी कि 2.4 ओम। अब ध्यान से देखो, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने से 1 आया, ये 5, इसको पूरे सिंप्लीफाई करने से 2.4, और ये तीनों ही सीरीज में हो जाएगा ना। ये सुनो, इसके जगह 1, ये 5 और ये 2.4 तीनों सीरीज में हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 5 प्लस 1 6 7 8.4 ओम, यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बड़ा ही प्यारा समझाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। चलो अब नंबर 11 देखते हैं, ये 2014 में आया था, 3 मार्क्स। 2 resistor 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a cell to draw 0.5 ampere current from the cell, ठीक है। Draw a labeled circuit diagram showing the above arrangement। तो बड़ा इजी है, ये रहा आपका सपोज पहला 4 ओम, ये रहा आपका दूसरा सपोज 6 ओम, ये दोनों पैरेलल है। अब इनको हम लोग एक सेल से ज्वाइन करते हैं, जिसका जो कि करंट जो है निकालता है 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो पहला पार्ट क्या बोला है, ड्रॉ, एक सेकेंड हो जाइए, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम शोइंग द अबव अरेंजमेंट। तो ये तो हो गया डायग्राम हमारा खत्म। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब
ये I था, ये तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा ना इस पॉइंट पे। ये सपोज I1 है और ये I2 है, तो I1 और I2 का वैल्यू निकालना है आपको। वेरी इजी। देखिए, ये मानते हो I1 प्लस I2 I होगा जो कि 0.5 है, तो I1 इक्वल्स टू सॉरी I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल्स टू 0.5 है, यानी कि I2 इक्वल्स टू 0.5 माइनस I1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अक्रॉस 4 ओम और 6 ओम पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ना, बिकॉज ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस I1 इंटू 4। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम क्या होगा I2 इंटू 6। अब देखना ध्यान से, I1 इंटू 4, I2 की जगह मैं 0.5 माइनस I1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अभी हो गया 4I1, ब्रैकेट खोल दो भैया, 0.5 इंटू 6 दैट्स 3 माइनस 6I1, है ना भैया, सही है ना। अब ये हो गया 10I1 इक्वल्स 3, यानी कि I1 क्या हो गया 0.3 एम्पियर हो गया, यानी द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज 3 एम्पियर। अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, I2 क्या होगा, I2 होगा 0.5 माइनस 0.3 यानी कि 0.2 एम्पियर, है कि नहीं। यानी द करंट थ्रू 4 ओम इज 0.3, द करंट थ्रू 6 ओम इज 0.2। ये हो गया भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी देखो, ये 2014 से है। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज अ ओमिक रेजिस्टर। जो ओम लॉ फॉलो करता है भैया, सिंपल, द कंडक्टर which obeys Ohm's law are called ohmic resistor। ठीक है, the conductors which obey Ohm's law are called ohmic resistor, V directly proportional to I। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 कॉपर वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, बट वन इज थिकर देन द अदर। मतलब दो है, दोनों का लेंथ मान लो सेम है, समझ लो, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन एरिया जो है एक, बट वन इज थिकर, ये वाला थिकर है इससे। क्या बोला, विच वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस। सो जो थिनर वायर है, ठीक है, ये थिनर वायर, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस थिकर वायर, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, यानी कि अगर आप एरिया को कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया को ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका एरिया ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू ये थिनर वन। तो विच वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस, द थिनर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है, विच वायर विल हैव मोर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भैया दोनों तो सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो यहाँ पे मोर और लेस का क्या बात है, दोनों का सेम ही रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर इज सेम, ओके, सेम है, बिकॉज लिख लो, बिकॉज स्पेसिफिक, एक मिनट रुक जाओ, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर of the medium which is the same in both cases, because both कॉपर ही का है, कॉपर क्या दिया था ना,
2 कॉपर वायर या बोथ केसेस। समझ रहे हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका, तो सेम ही होगा बिकॉज दोनों ही कॉपर से बना हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर? डिक्रीज हो जाता है, सिंपल सा लॉजिक है भैया। फॉर अ फ्यूज द हायर द करंट रेटिंग डैश इज द फ्यूज वायर थिकर, याद रखिएगा, थिकर इज द फ्यूज वायर। समझ में आया? ये था आपका 13। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द 2015 का फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये डायग्राम थोड़ा मैं सही से बना दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। ये है ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है आपको जस्ट सेकेंड, या ये है, फिर से ये है, और यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका, ठीक है, यही है, याद रखिएगा। यहाँ पे है 5 ओम, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 2 ओम, ये 12 ओम, ये 6 और ये 4। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, मतलब 1/RP क्या होगा, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 12, 1 प्लस 2 प्लस 3 दस 6/12। सो RP कितना है मेरा, 2 ओम है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 2 प्लस 2 प्लस 5 दस 9 ओम। सही है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। The relationship between the potential difference and the current in a conductor is stated in the form of a law. Name the law. Ohm's law. Why does the slope of VI graph for the conductor? What does the slope of VI graph for the conductor represent resistance? अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको, change in Y coordinate by change in X coordinate, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा मेरा। नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कनेक्टिंग वायर, कॉपर, लो रेजिस्टेंस होता है उसका, ठीक है, मटेरियल यूज्ड इज कॉपर, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसका। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 16। फिर से आपको एक डायग्राम दिया है। अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम is connected with the ammeter of resistance, ammeter का भी resistance है 0.8 ohm and 2 resistor 4.5 and 9 ohm as shown in the figure, they are parallel, ठीक है। what will be the reading on the ammeter, मतलब करंट हमें चाहिए, करंट जो फ्लो हो रहा है। EMF क्या दिया हुआ है आपको, 2 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, दैट इज हाउ मच, कहाँ गया, सेल ऑफ 0.8 ओम, 0.8 ओम। अच्छा, ये दोनों आपका पैरेलल है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/RP इक्वल्स टू 1/4.5 प्लस 1/9 दस 9, 2 प्लस 1 दस 3/9। सो RP इक्वल्स टू 9/3 दस 3 ओम। सही है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सिनारियो में, ये है आपका 1.2, यहाँ पे है 0.8, और अभी भी सॉल्व किया हम लोगों ने 3। सही है? तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो करंट क्या होगा, EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो EMF कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, isn't it? और potential difference of the entire circuit is 5, so 0.4 एम्पियर करंट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 0.4 एम्पियर। यही तो होगा
आपके एमीटर का रीडिंग, वो तो करंट मेजर करता है ना, 0.6। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल? तो टर्मिनल ऑफ द सेल वो होता है ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ईएमएफ तो हमें पता है 2 माइनस क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, आई इनटू आर, याद करो। तो वी क्या होगा 2 माइनस आई क्या है 0.4 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 1.2 है। ठीक है, 1.2। तो इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ एक बार, 1.2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो v कितना होगा 2 माइनस दिस इज 48, 0.48, सो v इज व्हाट 1.52 वोल्ट। ओके, यही आपका आंसर होना चाहिए। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, चलो ये तो हो गया, नंबर 16 हो गया। The VI graph for a series combination and for a parallel combination of two resistor is shown in the figure below. ठीक है, which of the two resistor represent parallel? देखो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा दिया है, लोग VI पे दिस। ठीक है, अब पढ़ते क्या दिया हुआ है। The VI graph for the series combination and for a parallel combination of two resistors is shown in the given below figure. Which of the two A or B represent the parallel combination? Parallel कौन सा represent कर रहा है? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे डेफिनेटली ग्राफ A represent the which of the two A and B represent the parallel combination. तो आप बोल सकते हो कि ये जो ग्राफ ए है, ए रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? बिकॉज देखो ध्यान से देखो, एक पॉइंट ले लो ना। ठीक है, तो फॉर बी आप अगर देखो तो इसका स्लोप जो है, स्लोप हमें देता है आपका रेजिस्टेंस, और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बी का स्लोप ज़्यादा है मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का स्लोप कम है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और स्लोप क्या है आपका, स्लोप जो है वो है रेजिस्टेंस, यानी कि बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो ए का रेजिस्टेंस कम है। और रेजिस्टेंस कब कम होता है दो रेजिस्टर का? जब उसका पैरेलल में कंबाइन कर दो। समझ रहे बात को? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, विच फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राफ इनेबल्स यू टू कम टू दिस कंक्लूजन। ये आप कैसे कंक्लूजन में है? वही स्लोप रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यही है मेरा। और पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नंबर 18 देखते हैं, ये 2016 का है। अ म्यूजिक सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम? वेरी इजी, हमें पता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, तो R क्या होगा V बाई आई। अच्छा, V क्या है 12 और I क्या है 400 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, I क्या है आपका 400 बाई 1000, समझना एम्पियर। तो 400 बाई 1000 मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा, 1 2 1 2, 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि 30 ओम। यही है रेजिस्टर, सही है? ठीक है, बहुत इजी था। नंबर 2 देखते हैं। द म्यूजिक सिस्टम इज लेफ्ट प्लेइंग फॉर सेवरल आवर्स एंड फाइनली द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप्स प्लेइंग व्हेन द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर।
एट व्हाट बैटरी वोल्टेज डज द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप्स प्लेइंग। तो यहाँ पे आई क्या दिया हुआ है भैया, 320 मिली एम्पियर जब ड्रॉप हो गया था करंट तो वो बंद हो गया। अच्छा, इसको हम लोग 320/1000 एम्पियर लिख सकते हैं। तो V क्या होता है, IR होता है। I आपका 320/1000 है और R अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 30 है। सही है, 1 2 1 2 तो 9.6 वोल्ट, यही मेरा आंसर होगा। जैसे ही ये वोल्टेज होगा तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो सेम ही चीज आ गया या 2016 का देखो। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ 20 ओम रेजिस्टर कैरिंग 2.5 एम्पियर करंट इन 5 मिनट। बड़ा इजी है भैया। हीट क्या है, I²RT, सुना है डायरेक्ट फॉर्मूला। I² मतलब 2.5 का होल स्क्वायर, R मतलब 20 और T मतलब 5 × 60 सेकेंड में किया मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 6.25 × 25 = 100 × 60। तो ये हो गया आपका 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 5 = 30, 6 2 = 12, 13 14 15, 6 36 37। So 3750 37.50 × 100 तो 37, अच्छे 6 से किया था मैंने ना, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा 375.0 × 100 यानी हो जाएगा 37500 जूल। समझ में आ रहा है? बड़ा ही सिंपल था यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, वही तो फ्लो करते हैं ना, फ्लो ऑफ चार्ज। चलो नेक्स्ट, नंबर 21, ये 2016 का है। अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm is connected with 2 resistor A and B 4 and 6 respectively joined in series. Calculate the current in the circuit. बड़ा इजी है। रेजिस्टेंस क्या है इस सर्किट का, 2 + 4 + 6, देख लो तीनों सीरीज में है, 12 ओम। सो V = IR। सो I क्या होगा, V/R, यानी कि 12/12 यानी कि 1 एम्पियर। सही है, एकदम सही है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, भैया टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब 1 × 2 that's 2 volt. The potential difference across 6 ohm, यहाँ पे ये बोल रहे ना हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तुम्हें पता है ना, करंट क्या फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 मान लो, I that is 1 एम्पियर, देखो ध्यान से, एंड R that is 6 यानी कि 6 वोल्ट। V = IR, तो V1 क्या होगा, I × R that is 6 over here, एंड I तो आपको 1 एम्पियर निकाल चुके हैं हम लोग, that's 6 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 4 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्पेंड हुआ है, तो एनर्जी को आप I²RT कर सकते हो, बिल्कुल। I क्या है 1, तो 1², R क्या है 4 एंड T दिया हुआ है आपको पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड, मतलब 240 जूल। हो गया, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ही ईजी होगा ये था 21। 22 देखते हैं अब, या 22 ये 2017 का है। डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। बड़ा इजी है यार, सिंपल था यार, R = ρL/A था, ये था कि नहीं। अगर L को 1 ले लो, A को 1 ले लो, तो R = ρ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से मैं डेफिनेशन करता हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक
resistance is of a conductor, rather of a conductor is the resistance of unit length, जिसका लेंथ क्या होगा, of unit length, ध्यान से देखिएगा, of unit length and of unit area of cross section, दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन और लेंथ का, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब क्या होगा, आर इक्वल शुरू हो जाएगा, मतलब इट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 23 क्या दिया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 वॉट 500 watt draws a current of 0.4 ampere. Calculate the power of the bulb and the potential difference at its end. सबसे पहली बात तो ये आपका रेजिस्टेंस था, V दिया हुआ यहाँ पे, W दिया हुआ था, 500 ओम होगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम draws a current of 0.4 ampere current। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब एंड द पोटेंशियल डिफरेंस टू एट इट्स एंड। पावर क्या होता है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, याद है, आई स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, आर क्या है 500 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो 5 4 ठीक है 16 80 मतलब 80 वॉट होगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लो, 0.4 होल स्क्वायर इंटू 500, 80 वॉट सॉरी पावर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर इक्वल्स टू वी, आई भूल गया है, तो वी क्या होगा, पी बाई आई कर सकते हैं, पी क्या है 80, ठीक है, आई क्या है 0.4 यानी कि 200 वोल्ट। देखिए आई थिंक ईजी था फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो उतना टफ होता नहीं है ये, और जितने सम प्रैक्टिस करिएगा आपको पता चलेगा कौन सा लॉजिक कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया 200 वोल्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब 24, ये 2018 में आया था। यू हैव 3 रेजिस्टर ऑफ वैल्यू 2 3 and 5, हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन 7। भैया सीरीज में ज्वाइन कर दो, 2 3 5। ठीक है, क्या बोला, ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। अरे भैया ये क्या है, अच्छा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे यार 2 + 3 + 5 दैट्स 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बड़ा ही इजी सम था ये 2018 का। नेक्स्ट देखते हैं अब, चल ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देखो, ये है 6, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है 3, ये है 6, यहाँ पे ऊपर में 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है। ये 6 और 3 पैरेलल में है, तो 1/RP 1 ध्यान से देखना RP = 1/6 + 1/3 होगा ना, 6 1 + 2 यानी कि 3/6 यानी कि हाफ, यानी RP होगा 2 ओम। इसी तरह 4 और 12 इनका क्या होगा, तो 1/RP is 1/4 + 1/12, 12 4 3 times, this is 4/12, that's 1/3। ठीक है, बोला क्या आपको, एक सेकेंड, यही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आरपी हो गया आपका 3। अब टोटल क्या होगा, ये निकला आपका 2 और ये निकला 3, ये दोनों तो सीरीज में हो जाएगा ना कॉम्प्लेक्स पार्ट को सॉल्व करने से। तो आर होगा आपका 2 + 3 दैट्स 5 ओम। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते क्या है, स्टेट वेदर द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंजेस with the change in the thickness।
देखो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन, तो देयर बी नो चेंज, देयर बी नो चेंज। अच्छा, हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर डिक्रीज हो जाता है। ओके, वेरी इजी, दिस वाज 26। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या दिया हुआ है लोग। 26 27 आई थिंक मैं मिस कर गया। अच्छा, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 27 क्या था मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था विच आई फॉरगॉट टू ऐड, यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं देख के बना दे रहा हूँ आपको। ये कुछ इस प्रकार है, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम, यहाँ पे है 8 ओम, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये है 2019 का समय, ठीक है, जो हम लोग यहाँ मिस कर गए। सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों सीरीज में है तो 5 + 4 9 होगा। अब ये 9 और 3, ये जो 9 है और ये 3, ये तो पैरेलल में है ना, तो 1/RP क्या होगा, 1/9 + 1/3 that's 9, 1 + 3 that's 4/9, which means RP is 9/4। देखो, इज इट क्लियर और नॉट टिल नाउ। ये आपका आ गया 9/4, 9/4 कितना होता है भैया, 2.5 होता है। अब देखो ध्यान से, ये 8 और ये पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया 2.25, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा ना, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, 8 + 2.25 दैट्स 10.25 ओम। डन, वेरी इजी। चलो, ये था 27 जो कि मैं यहाँ लिखना मिस कर गया। नेक्स्ट देखता हूँ 28 में क्या दिया है, देखिए तो, या द डायग्राम गिवन शोज अ सर्किट विद द की के ओपन। देख सकते हो यहाँ पे एक की है जो ओपन है, ठीक है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। ठीक है, इसको मैं बड़ा बड़ा करके बनाता, रुक जाओ यहीं पर। ये आपका है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, this is 3, this is 2, this is 5। now this is 3.3 volt and 8.5 ampere, sorry, ohm that is given to us। क्या बोल क्या रहा है, द डायग्राम गिवन शोज अ सर्किट विद द की के, यहाँ पे की के था, दस ओपन। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की इज ओपन। जब की ओपन है तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, 5 होगा, सही है। तो और अच्छा, यहाँ पे भी था 0.5, ये 8.5 नहीं 0.5 था, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों तो सीरीज में है ना, यानी कि 5 + 0.5 दस 5.5 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की के इज ओपन। करंट क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है। V कितना है, 3.3 है, और R कितना है, 5.5 है। 11 3 टाइम्स 11 5 टाइम्स 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज क्लोज्ड। अगर इस की को हम लोग क्लोज कर देंगे तब रेजिस्टेंस क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, की क्लोज हो गया तब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देख लो ध्यान से,
ध्यान से देखिएगा, ये 2 और 3 सीरीज में है, तो आर एस क्या होगा 2 + 3 यानी कि 5 ओम। अब इनका 5, ये 5 दोनों आपका पैरेलल है ना, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 1/RP इज 1/5 + 1/5, so 1/RP is 2/5, so RP is 5/2 मतलब 2.5। यस नो, यही है आपका 2.5। ठीक है, बोला क्या है आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 0.5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये पूरा हो गया 2.5 + 0.5 मतलब 3.0। यही होगा मेरा टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द की इज क्लोज्ड। ठीक है, 3 ओम। अच्छा, नेक्स्ट, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की इज क्लोज्ड, करंट ड्रॉन बोल रहा है, तो आई क्या होगा V/R। देखो आई क्या होगा V/R, V कितना है, V is given to us, yes, is given to us, that is how much 3.3, and R will take it 3, that's 1.1 ampere। ठीक है, बड़ा इजी था, उतना टफ था नहीं है, बस लॉजिक स्टेप बाय स्टेप करना था आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये 2020 में आया था, बड़ा ही इजी समय यार, ये दोनों पैरेलल है 3 और 6, तो 1/RP इज 1/3 + 1/6, 6 LCM 2 + 1 यानी कि 1/RP इज 3/6 यानी कि 1/2, तो RP = 2। ठीक है, अब इनका 2 और इनका 5 सीरीज में हो गया, तो 5 + 2.5 5 + 2 डन। रेजिस्टेंस ओम में होगा भाई, यहाँ पे क्यों लिख दिया, चलो अब सही है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 7 ओम इस केस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। लिखो, द substance which have almost zero resistance at low temperatures, approaching absolute zero, these are known as superconductors. The substance which have almost zero resistance at low temperature approaching absolute zero, that is your superconductors। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, पार्ट 2 देखते हैं, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंस रेटेड 110 watt 220 volt when connected to across 220 volt। तो बड़ा इजी है भाई, पावर इक्वल्स टू VI होता है, तो I क्या होगा P/V होगा, ये सुनो, तो I क्या होगा P क्या है आपका, पावर 110 है और V 220 है, तो I कितना होगा, 1/2 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलो, नेम अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वो कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर ले लो, सिलिकॉन ले लो, ग्राफाइट ले लो। ठीक है, चलो, नेम अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिलिकॉन, ग्राफाइट और भी बहुत सारे बुक मिल जाएंगे आपको। तो चलो 31 देख लेते हैं। द डायग्राम shows 3 resistors are connected across a cell of EMF 1.8 volt and internal resistance R।
ये आपका 4 ओम है, यहाँ पे 3 ओम, 1.5 ओम है, ये 0.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दिया हुआ है। करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, मतलब ये I1 है सपोज, तो I1 का वैल्यू क्या है जो 3 ओम से पास कर रहा है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू। सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो EMF दिया हुआ है ना, तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो होगा EMF बाई I, यानी 1.8 बाई 0.3 यानी कि 6 ओम। ठीक है, अब देख लो, हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले देखो, ये 3 और 1.5 पैरेलल है ना, तो 1/R/P इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/1.5 होगा ना। 3 1 प्लस 2 3/3 मतलब 1, मतलब RP हो गया 1। अब ये 1, इसका 4, 1 प्लस 4 और स्मॉल r मिला के टोटल रेजिस्टेंस होगा 6, यानी R हो गया 1 एम्पियर। ये क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। सही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। अच्छा, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अब देखो ध्यान से, पहले वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, स्मॉल v, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब 0.3 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1, यानी कि 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया वोल्टेज ड्रॉप। अब आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप, यानी 1.8 माइनस 0.3 यानी कि 1.5 वोल्ट। सही है, देख लो ध्यान से। नाउ ये जो है 1.5V, दैट विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम प्लस टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। तो दिस 1.5 will be equal to terminal voltage across 4 ohm, voltage across 4 ohm। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा भैया, V को IR, 0.3 इंटू 4, ध्यान से देखो, यानी 1.2 वोल्ट, यही होगा ना। 1.5 इक्वल्स टू 1.2 प्लस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, मान लो V डैश है, तो V डैश क्या होगा, 0.3 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब करंट निकाल लो आराम से। V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाई R। जस्ट केयरफुली, तो V क्या है अक्रॉस 3 ओम, 0.3 है, और रेजिस्टेंस क्या 3 है, मतलब ये 0.1 एम्पियर करंट ये फ्लो होगा 3 ओम रेजिस्टर में। समझ में आया। पहले वोल्टेज ड्रॉप निकाला, फिर टर्मिनल वोल्टेज निकाला, फिर टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, V1 प्लस V2। तो V1 क्या है, 4 ओम के अक्रॉस क्या होगा, 0.3 इंटू 4 1.2, और इसके अक्रॉस तो निकालना ही था हमें, V डैश मान लिया, तो V डैश मेरा 0.3 वोल्ट मिला। अब दिस रिलेशन EMF माइनस, सॉरी ये वाला करंट मांगा है ना, तो करंट क्या होगा, V बाई R होगा। V आपको पता है अभी 0.3 और R क्या है 3 है, तो 0.1 एम्पियर। सही है, तो ये थे आपके 10 इयर्स के सॉल्यूशन फ्रॉम 2011 टू 2020 फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कोई चैप्टर लेके उसका सॉल्व करेंगे 10 इयर्स। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।